वेलकम टू अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस। अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो की स्किप ना करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके लिए इस वीडियो में क्या है खास। आज आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से प्रयोग करते हैं। यदि आप इस वीडियो की स्किप नहीं करते, इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस को स्पोकन इंग्लिश में यूज करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यदि स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ जाएंगे तो आपके लिए वाक्य बनाना बहुत आसान होगा। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। इसके बाद विल का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करिएगा। उसके बाद बी का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आ गया तो चलिए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि वाक्य बनता कैसे है। उसे घर पर मार पड़ेगी, यानी वो घर पर मार खाएगा। ही विल बी बीटेन एट होम। ही विल बी बीटेन एट होम। उसे घर पर मार पड़ेगी। आज यह चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आज टुडे दिस चैप्टर विल बी टॉट। टुडे दिस चैप्टर विल बी टॉट। चलिए बिना देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वाक्य। शुक्रवार को नई मूवी लगेगी। न्यू मूवी विल बी शोन ऑन फ्राइडे। न्यू मूवी विल बी शोन ऑन फ्राइडे। शुक्रवार को नई मूवी लगेगी। उसे इस बारे में बताया जाएगा। ही विल बी टोल्ड अबाउट इट। उसे इस बारे में बताया जाएगा। ही विल बी टोल्ड अबाउट इट। उसे इस बारे में बताया जाएगा। चलिए अगला वाक्य देखते हैं बिना देर किए हुए। शाम तक घर की सफाई हो जाएगी। टिल इवनिंग। टिल इवनिंग का मतलब शाम तक। टिल इवनिंग द हाउस विल बी क्लीन्ड। टिल इवनिंग द हाउस विल बी क्लीन्ड। उसे इसके लिए डांट पड़ेगी। उसे इसके लिए डांट पड़ेगी। ही विल बी स्कॉल्डेड। ही विल बी स्कॉल्डेड फॉर इट। उसे इसके लिए डांट पड़ेगी। ही विल बी स्कॉल्डेड फॉर इट। उसे इसके लिए डांट पड़ेगी। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, यानी हाँ और ना में जवाब देने वाले प्रश्न। यस नो टाइप क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ताकि आप वाक्य बोल सके बिल्कुल आसान तरीके से। तो यह रहा आपके सामने स्ट्रक्चर यस नो टाइप का। सबसे पहले विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यदि वाक्य नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। विल, ऑब्जेक्ट, यदि नेगेटिव है नॉट, बी वर्ब का तीसरा रूप, थर्ड अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ताकि आप वाक्य बोल सके बिल्कुल आसान तरीके से। क्या उसे इस बारे में सूचना दी जाएगी? विल ही बी, क्या उसे विल ही बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। क्या उसे इस बारे में सूचना दी जाएगी? विल ही बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। चलिए अगला वाक्य देख लीजिए। क्या तुम्हारा होमवर्क 3 बजे तक पूरा हो जाएगा? Will your homework be completed till 3 o'clock? Will your homework be completed till 3 o'clock? क्या तुम्हारा होमवर्क 3 बजे तक पूरा हो जाएगा? क्या उसे इसके लिए घर पर मार पड़ेगी? क्या उसे will he be beaten for it at home? Will he be beaten for it at home? क्या उसे इसके लिए घर पर मार पड़ेगी? क्या उसे दिल्ली से यहाँ लाया जाएगा? Will he be taken here from Delhi? Will he be
टेकन हियर फ्रॉम दिल्ली, क्या उसे दिल्ली से यहाँ लाया जाएगा। चलिए बिना देर किए हम लोग देखते हैं अगला वाक्य। क्या उसे मार दिया जाएगा, विल ही बी किल्ड, क्या उसे मार दिया जाएगा, विल ही बी किल्ड, क्या उसे मार दिया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे वाले सेंटेंस। WH वर्ड का मतलब व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, इसका प्रयोग हम लोग सबसे पहले करते हैं सेंस के अनुसार। तो चलिए बिना देर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, स्ट्रक्चर के बेस पे ही आप वाक्य बोलेंगे। सबसे पहले WH वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, वाई जो भी होगा वो सबसे पहले आप बोलेंगे। उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट। उसके बाद बी वर्ब का तीसरा रूप। उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। WH वर्ड, विल, ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। उसके बाद बी वर्ब का तीसरा रूप, अदर वर्ड का प्रयोग आप करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ वाक्य। यह किस दुकान पर मिलेगा, ऑन विच शॉप, ऑन विच शॉप विल इट बी गॉट, यह किस दुकान पर मिलेगा, ऑन विच शॉप विल इट बी गॉट। चलिए अगला वाक्य देखते हैं बिना देर किए हुए। इनमें से कौन सी किताब बिक जाएगी, विच बुक विल बी सोल्ड, विच बुक विल बी सोल्ड, इनमें से कौन सी किताब बिक जाएगी, विच बुक विल बी सोल्ड। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। तुम्हें घर पर डांट क्यों पड़ेगी, क्यों के लिए क्या होगा, वाई, वाई विल यू बी स्कॉल्डेड एट होम, तुम्हें घर पर डांट क्यों पड़ेगी, वाई विल यू बी स्कॉल्डेड एट होम, तुम्हें घर पर डांट क्यों पड़ेगी, वाई विल यू बी स्कॉल्डेड मतलब डांट पड़ना, स्कॉल्डेड एट होम। अगला वाक्य आपके सामने। किस दुकान से यह ड्रेस खरीदा जाएगा, फ्रॉम विच शॉप, फ्रॉम विच शॉप विल दिस ड्रेस बी बॉट, किस दुकान से यह ड्रेस खरीदा जाएगा, फ्रॉम विच शॉप विल दिस ड्रेस बी बॉट, किस दुकान से यह ड्रेस खरीदा जाएगा। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए